जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय यशोदा नंदन जय व्रज जन रंजन जय यशोदा नंदन जय जय यशोदा नंदन जय व्रज जन रंजन यशोदा जय व्रज जन जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ जय
नन्दन जय व्रज जनारञ्जन नन्दन जय जय यमुनातीरवनचारि जय कुञ्ज विहारी जय कुञ्ज विहारी बोलो जय कुञ्ज विहारी जय यमुनातीरवनचारि जय कुञ्ज विहारी जय कुञ्ज विहारी चारि जय कुञ्ज विहारी जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय गौरनिताय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा दामोदर की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम्बुधिरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपः कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः।
हरे कृष्ण। सभी भक्तों का आज के इस भागवतम कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय 2। अध्याय का शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा और श्लोक संख्या है 18। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नित्यं भागवत सेवया भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृपया शब्दार्थ दोहराइए। नष्ट समाप्त, प्रायेषु प्राय शून्य, अभद्रेषु समस्त अमंगलों से, नित्यम नियमित रूप से, भागवत श्रीमद् भागवत या शुद्ध भक्त की सेवया सेवा द्वारा भगवती भगवान में उत्तम दिव्य श्लोके स्तुतियाँ भक्ति ही प्रेमा भक्ति या सेवा भवती उत्पन्न होती है नैष्ठिकी अटल अविचल। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद।
भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तात्पर्य, यहाँ पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पद पर अवरोध रूप है। यह उपचार है भागवतों की संगति करना। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। ये दोनों ही भागवत कारगर औषधियाँ हैं और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के समान ही है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है और ग्रंथ भागवत तो भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। अतः भक्त भागवत भक्त को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पद पर अग्रसर होता है, किंतु ये तथ्य है जिनकी व्याख्या श्रील नारद देव द्वारा की गई है। अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। दासी ऋषियों की टहल करती थी और इस तरह वह भी उनके संपर्क में आ गया। केवल उनके संपर्क से तथा उनका झूठन खाकर यह दासी पुत्र श्रील नारद देव नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका। भागवतों की संगति से ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्यमेव बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर हो जाता है। यह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी प्रगति करता है उतना ही वह भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में स्थिर हो जाता है। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नवदीक्षित भक्त की प्रगति होती रहेगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के इस रविवार के भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है।
प्राय सारा संसार पितृपक्ष की पूजा या पितरों को तर्पण और पितरों को भोजन देने में लगा है, और उसका प्रभाव आज हमें दिख रहा है यहाँ पर, उसका परिणाम भी। मगर पितरों को संतुष्ट कैसे किया जाए, ये प्राय सभी भूल चुके हैं। और पितरों को प्रसन्न करना आवश्यक है भी, मगर जो व्यक्ति भगवत सेवा में लगा हुआ है उसको पता होना चाहिए कि कैसे वो पितरों को संतुष्ट करे। इसको थोड़ा कम कर सकते हैं और एक ही बार थोड़ा सेट कीजिए। 10 बार बीच बीच में हर एक व्यक्ति अपनी अपनी इंजीनियरिंग लगाते रहते हैं, चाहे वो फिर पंखे में हो फिर लाइट में हो, जिससे सारा भागवत वर्ग उसके ऊपर ही ध्यान चला जाता है। जैसे हम सबसे पहला राधा माधव गाते हैं, जिससे हमारा जो भ्रमित मन है अलग अलग स्थानों पर हम जो घूमकर स्थान पर बैठते हैं, वहाँ स्थान पर आने के बाद वो थोड़ा स्थिर हो जाए। फिर जब प्रार्थना गाते हैं, प्रार्थना करते हैं या भागवत के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि वो भागवत श्रवण करने हेतु हम स्थिर हो या हम काबिल बने भागवत को श्रवण करने। और इसीलिए भागवत कक्षा में जब भी हम बैठते हैं, कृपया हमें थोड़ा सचेत या दक्ष बनकर बैठना आवश्यक है। एक बार परम पूज्य राधा रमन महाराज बता रहे थे कि भागवत या भगवान की कथा इतनी महत्वपूर्ण है कि एक तो सबसे पहले वक्ता के पहले श्रोताओं को इकट्ठा होना चाहिए, सबसे पहला नियम। दूसरा, वक्ता के समक्ष बैठकर भागवत श्रवण होता है। और तीसरा, कभी पीछे नहीं बैठना चाहिए। कभी कभी पीछे बैठकर हमें अच्छा लगता है कि चलो पीछे बैठकर हमें कोई देख नहीं रहा है या किसी के हमारे ऊपर नज़र नहीं है। तो राधारमण महाराज बता रहे, जो पीछे बैठते हैं भागवत में, उनको अगला शरीर छिपकली का मिलता है। छिपकली, बल्ली कहते हैं ना, बल्ली, छिपकली का शरीर प्राप्त होता है। इसलिए अच्छा है कि समक्ष ही हम बैठे। तो कल जो पूर्णिमा हुई, भाद्र पूर्णिमा, ये भाद्र पूर्णिमा पूरे संसार भर में एक उत्सव मनाया गया, भाद्र पूर्णिमा का उत्सव। जिस दिन, मतलब कल के दिन, पूर्णिमा के दिन, भाद्रपद महीने के पूर्णिमा के दिन, शुकदेव गोस्वामी ने जो भागवत कथा सुनाई परीक्षित महाराज के लिए, उसका कल अंतिम दिन था। पूर्णत्व या पूर्णाहुति कह सकते हैं। 7वां दिन कल पूर्ण हुआ। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा के दिन शुकदेव गोस्वामी ने शुकताल में परीक्षित महाराज के लिए जो 7 दिवसीय भागवत कथा सुनाई, उसका अंतिम दिन या आखिरी दिन है उसका। और कल के ही दिन कथा समापन हुआ और परीक्षित महाराज अपने नित्य धाम गोलोक में वापस चले गए। हम ये नहीं कह सकते कि परीक्षित महाराज मर गए या उनको तक्षक सर्प ने आके डस लिया। वो सभी होने के पहले तो एक्सटीरियर श्राप था, वो होना ही था श्राप के अनुसार, मगर वो सभी होने के पहले ही उन्होंने अपने मन को स्थिर करते हुए भगवान के चरणों को प्राप्त करके भगवत धाम चले गए थे। और जो भौतिक शरीर था उसको फिर सर्प ने डस लिया, फिर वो अग्नि में उन्होंने प्रवेश किया या शरीर जल गया। तो ये कल का दिन है। अष्टमी के दिन, इस बार अष्टमी के दिन प्रारंभ हुई थी, क्योंकि इस बार चतुर्दशी और पूर्णिमा दोनों एक साथ थे। वैसे कथा नवमी से प्रारंभ की थी,
मगर इस वर्ष दोनों एक ही साथ था, पूर्णिमा और चतुर्दशी। तो ऐसे होता है अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी, 7वां दिन। मगर कल पूर्णिमा और चतुर्दशी दोनों इकट्ठा ही थी। तो नवमी को भागवत कथा प्रारंभ की सुखदेव गोस्वामी ने, पहला दिन, और पूर्णिमा के दिन मतलब कल के दिन ये भागवत कथा समाप्त हुई। जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे सायंकाल में, ये पहली भागवत कथा नहीं है। हमको लगता है कि पहली भागवत कथा सुखदेव गोस्वामी ने की, इसके पहले भी अनेक कथाएं हुई हैं, मगर 7 दिवसीय ऑफिशियल उसको रिटर्न या उसका वर्णन जो है प्राप्त होता है, ये पहली भागवत कथा कह सकते हैं। इसके पहले भागवत कथा हुई शांडिल्य ऋषि ने कुसुम सरोवर के तट पर भगवान की 16,108 रानियों के लिए भागवत कथा की, शांडिल्य मुनि ने या शांडिल्य ऋषि। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ दृष्ट दृशाम एशाम पुराणाम अर्क उदितः। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने स्वधाम गोलोक धाम वापस चले गए, उस दिन से इस कलयुग का प्रारंभ हुआ। कलयुग मतलब अलग से नहीं, जिस दिन भगवान चले गए उसी दिन कली ने प्रवेश किया और कलयुग की शुरुआत हुई। तो कलयुग जब शुरुआत हुआ और भगवान के धाम वापस जाने के उपरांत सारी भगवान की रानियां, जिनको महिषिया भी कहा जाता है, 16,108 रानियां, ये सारी इतनी दुखी हो गई भगवान के अकेले वापस जाने के कारण, वो भगवान का विरह नहीं सहन कर पाई। इसलिए भगवान के जो प्रपौत्र थे, लड़के के लड़के, वज्रनाभ ने उन सभी को वृंदावन लेकर गए द्वारका से, और द्वारका से वृंदावन लेकर कुसुम सरोवर के तट पर 30 दिवसीय भागवत कथा हुई। 30 दिवसीय, 30 दिन हर रोज भागवत कथा, शांडिल्य ऋषि भागवत कथा सुनाए और ये रानियां भागवत कथा सुन रही थी। क्योंकि कुसुम सरोवर के तट पर उद्धव जी लता और पताका के स्वरूप में आज भी वहाँ निवास करते हैं। घास और लता पताका, जैसे वेल कहते हैं मराठी में, वेल, तो उसके रूप में आज भी उद्धव जी वहाँ पर निवास करते हैं। और जहाँ उत्सव होता है वहाँ उद्धव प्रकट होते हैं, और जहाँ उद्धव है वहाँ भगवान है। क्योंकि भगवान के सबसे निकटस्थ मित्र यदि कोई है तो फिर वो उद्धव जी है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि विवाह के समय में स्त्री और पुरुष या लड़का और लड़की दोनों अलग अलग दिखते हैं प्राय, क्योंकि चेहरा अलग अलग है। परिवार से जो आनुवंशिकता कहते हैं, फैमिली हेरिटेज, उसके अनुसार उनको चेहरा प्राप्त होता है। मगर एक ऑब्जर्वेशन है कि जैसे ही विवाह के कुछ सालों के बाद, 10-20 सालों के बाद या 30 साल के बाद, वो चेहरा टोटली बदल जाता है और पति और पत्नी के चेहरे में साम्यता दिखाई देती है। जो पिता और माता के द्वारा प्राप्त चेहरा वो बदलकर पति के जैसे या पत्नी दोनों का साम्य बढ़ने लगता है, क्योंकि चिंतन के द्वारा, दोनों का चिंतन। तो उसी प्रकार उद्धव जी का इतना तीव्र चिंतन था भगवान के प्रति, उद्धव जी प्राय कृष्ण जैसे ही दिखते थे। कभी कोई पहचान नहीं सकता था कि कृष्ण कौन है और उद्धव कौन है। और कभी भी उद्धव जी ने बाजार से या मॉल से कभी कपड़े खरीदे नहीं थे। भगवान का महाप्रसाद ही वो पहनते थे, वस्त्र भी। इसमें से और भगवान का पीताम्बर है या भगवान की मालाएं हैं, इससे और कठिन प्रतीत हो जाता कि भगवान और उद्धव में अंतर। तो जब वज्रनाभ प्रपौत्र थे भगवान के, पुत्र प्रपौत्र, तो जो प्रपौत्र वज्रनाभ, जिन्होंने, नातू कहते हैं मराठी में, नातू, प्रपौत्र, तो उन्होंने ही जितने भी हम दर्शन करते महत्वपूर्ण दर्शन वृंदावन में, उन्होंने उनकी स्थापना किया है, डीटी इंस्टॉलेशन किया है स्वतः वज्रनाभ ने। जैसे
वृंदावन में गोपीश्वर महादेव, नंदगांव में नंदीश्वर महादेव, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव और मथुरा में भूतेश्वर महादेव। ये 4 ईश्वर जो दिक्पाल कहते, दिक्पाल भगवान के धाम की रक्षा करने वाले दिक्पाल, वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन और नंदगांव, यहाँ पर 4। और 4 देव की भी उन्होंने स्थापना की। मथुरा में केशव देव, वृंदावन में गोविंद देव, गोवर्धन में हरिदेव और दाऊजी में बलदेव। 4 देव और 4 ईश्वरों की भी स्थापना उन्होंने की है, भगवान के प्रपौत्र। और उस समय परीक्षित महाराज की इच्छा थी कथा सुनने के लिए, और परीक्षित महाराज ने कहा कि मुझे भी कथा में बैठना है। बोले नहीं, अभी यहाँ पर जो कथा हो रही है उसके सिक्योरिटी इंचार्ज आप है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, क्योंकि 16,108 रानियां बैठी है मथुरा प्रदेश में या कुसुम सरोवर के तट पर ब्रजमंडल में। तो ब्रजमंडल का रक्षण करने की सेवा आपकी। फिर बोले मैं कैसे, मुझे कैसे प्राप्त होगा कथा का श्रवण करना, कथा का सानिध्य मुझे कैसे प्राप्त होगा? तो शांडिल ऋषि ने कहा आपके लिए भागवत कथा अलग से होने वाली है आगे चलकर, उसके लिए भगवान आपके लिए विशेष व्यवस्था करेंगे। और फिर ये दूसरी बार शुक्ताल में परीक्षित महाराज को जब दंड प्राप्त हुआ, क्षमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी, क्षमिक ऋषि के गले में सर्प डालने के कारण उनके पुत्र ने बिना सोचे समझे उनको श्राप दे दिया। और ये सारी भगवान की योजना है। हमें ध्यान देना चाहिए, जो परीक्षित महाराज जिनके रक्षण के लिए स्वतः भगवान श्री नारायण या कृष्ण उनके गर्भ में थे, जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया तो उसके अग्नि से ये उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, ये उत्तरा भागते भागते आने लगी भगवान के पास। ये समय है जब भगवान हस्तिनापुर से निकलने वाले थे। सारे भक्तों ने विनती की थोड़े दिन और रुकिए, अभी अभी तो इतना समय हुआ है, थोड़े रुक गए। अभी जाने वाले ही थे तो कुंती महारानी प्रार्थना करने के पहले, कुंती महारानी प्रार्थना कर ही रही थी भगवान को रुकने के लिए, उसका थोड़ा सा पहले ये कार्य हुआ। और उत्तरा पांडवों के पास नहीं गई, कुंती महारानी के पास नहीं गई, सीधा भागते भागते किसके पास आई? कृष्ण के पास। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे महायोगी, देव देव जगतपते, देवताओं के भी देवता, जगतपते, जगत के पति, ये जो पांडवों के अंतिम वंशज मेरे गर्भ में, उसका आप अभी क्या कीजिए? रक्षण कीजिए। तो भगवान अंगूठे के समान, इतना अंगूठा जितना है, अंगूठे के समान अवतार धारण करके उत्तरा के गर्भ में जाकर उन्होंने परीक्षित महाराज का रक्षण किया। पररक्षित, परोक्षः, पररक्षित मतलब स्वयं इस भौतिक संसार के किसी ने रक्षण नहीं किया, परह रक्षित, इसीलिए उनका नाम परीक्षित हुआ। और जब वो गर्भ से बाहर निकले, उत्तरा के गर्भ से, वो हर बार परीक्षण कर रहे थे, कौन है जिसने मेरा रक्षण किया था गर्भ के अंदर, ये वो है क्या नहीं, ये है क्या नहीं, ये है क्या नहीं, हमेशा परीक्षण हुआ करता था, इसलिए उनका नाम हुआ परीक्षित। तो परीक्षित के 2 अर्थ है, एक पररक्षितः मतलब जिनका रक्षण स्वयं भगवान ने किया गर्भ के अंदर, और गर्भ से जैसे बाहर निकले उन्होंने सभी समय परीक्षण किया, इसीलिए परीक्षित। अभी जिनका भगवान ने रक्षण किया है गर्भ के अंदर, पांडवों के घराने में जिनका आविर्भाव हुआ, पांडवों के अर्जुन, अर्जुन में उनके पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र ये परीक्षित महाराज, और इनको थोड़ी सी प्यास लग गई और वो सहन नहीं कर पाए। ऐसे हो सकता है? नहीं, थोड़ी सी प्यास लग गई और वही परीक्षित महाराज अभी आने वाले 7 दिन 7 रात लगातार कथा सुनने वाले हैं, बिना पानी, बिना चाय, बिना कॉफी के। पानी का भी उन्होंने चिंतन नहीं हुआ या खाने पीने का कोई चिंतन नहीं। और थोड़ा सा आखेट, शिकार कहते हैं आखेट, कहते हैं आखेट,
शिकार पर गए और शिकार करते समय उनको थोड़ी प्यास लग गई और उनको नियंत्रण नहीं हुआ तो आश्रम में पहुंचे। क्षमिक ऋषि जहाँ पर ध्यान कर रहे थे उनके मन में विचार आया कि एक छत्र सम्राट, पांडवों का मैं अंतिम वंशज, मैं एक आश्रम में आया हूँ और मुझे यहाँ कोई पूछ नहीं रहा है पानी के लिए, और मैं विनती कर रहा हूँ फिर भी ये सामने वाला व्यक्ति ऋषि, क्षमिक ऋषि, ये ढोंग कर रहा है, भक्ति करने का या ध्यान करने का ढोंग कर रहा है, इसलिए मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। देखिए आश्चर्य की बात है, पांडवों के वंशज जन्मतः बाहर आने के बाद भगवान का दर्शन नहीं किया, गर्भ के अंदर ही साक्षात भगवान के दर्शन हुए, और ये व्यक्ति थोड़े से पानी के लिए एक साधु के प्रति अपराध कैसे कर सकता है। यहाँ जो हम पढ़ रहे भागवतेर प्रति, दो भागवत, व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत, और इन्होंने भी ये जो भागवत की जितनी भी कथाएं या भागवत में जितने भी प्रसंग दिए गए हैं ये हमें सिखलाने के लिए है। ये उनके जीवन से हमें सिखलाया जा रहा है कि कितने महत्वपूर्ण हैं। जैसे मराठी में कहावत है, लेकी बोले सुने लागे। जब किसी के परिवार में यदि कोई नीति नियम का पालन करना है तो घर के लड़की को बताया जाता है, क्योंकि नवविवाहित वधू जो बहू है उसको कोई दुख न हो या बुरा नहीं लगे, इसीलिए तो लड़की को जब समझाया जाता है तो पता चलता है कि इस घर में ये नियम पालन करना आवश्यक है। और यहाँ पर देखिए एक भागवत के व्यक्ति के प्रति अपराध करने के कारण वो जंगल में तक्षक नाम के सर्प के द्वारा जल के भस्मसात हो गए, एक वैष्णव के प्रति अपराध करने के कारण। भगवान ने ये नहीं सोचा कि चलो परीक्षित है, मेरे अर्जुन का बेटे का बेटा है, मेरे परिवार का सदस्य नहीं, चलो एक गलती माफ करो, नहीं। ध्रुव महाराज का उपाख्यान, ध्रुव महाराज के भी उपाख्यान में जब ध्रुव महाराज 5 साल के थे, कितने 5 साल के, और अपने पिता के गोदी में बैठने की इच्छा की थी, उनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, सिर्फ एक स्वाभाविक प्रेम के कारण, जैसे एक छोटा बालक बिना किसी इच्छा के स्वाभाविक प्रेम से माता के गोदी में या पिता के गोदी में बैठने की इच्छा करता है, तो उसी इच्छा के लिए वो अपने पिता के गोदी में बैठने की इच्छा की। मगर उनकी सौतेली माँ सुरुचि, सुनीति और सुरुचि, नीति मतलब सु मतलब अच्छी, नीति मतलब बुद्धि, जो हमें अच्छे कार्यों में लगाती है, और सुरुचि मतलब टेस्ट, रस, जो हमें दौड़ाती है संसार में अच्छा टेस्ट करने के लिए। जिह्वा, जिह्वेर लालसा इति उतिधाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए, तो ये सारे संसार में घुमाते रहते हैं, सुरुचि, टेस्ट। अभी देखिए उस समय ध्रुव महाराज कोई महान भागवत या शुद्ध भक्त नहीं थे, एक सर्वसाधारण बालक थे, मगर उनके प्रति जो उनको धक्का मार के नीचे गिराया सुरुचि ने और कहा यदि आपको अपने पिता उत्तानपाद के गोदी में बैठना है तो आपको ये शरीर त्याग कर, ये जो अभी शरीर मिला है उसको त्याग करने के बाद पुनः पुनर्जन्म लेना पड़ेगा मेरे कोख से या मेरे गर्भ से, और फिर आप बैठ सकते उत्तानपाद के गोदी में। और उस समय अपराध किया, ध्रुव महाराज दुखी हो गए, सुनीति के कहने से जंगल में प्रवेश किया। मथुरा में ध्रुव टीला है, वहाँ पर नारद मुनि के आशीर्वाद से 12 अक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ध्यान करते हुए 6 महीने में उन्होंने भगवत प्राप्ति की। नारायण प्रसन्न हुए, नारायण ने उनको ध्रुव लोक दिया और 36,000 वर्ष उनको राज्य करने के लिए सौंप दिया, पूरा जो उनके पिता का राज्य। और जब पिता और माता जंगल में चले गए, वानप्रस्थ लेने के उपरांत वन में चले गए, तो ये दोनों भी जंगल में जलकर मर गए थे। क्यों जंगल में जलकर मर गए? क्योंकि उन्होंने ध्रुव महाराज के प्रति अपराध किया था। अभी देखिए यहाँ पर एक समझने की बात है, यहाँ पर ये बच्चा कोई भक्त वगैरह नहीं था, मगर वो आगे चलकर भक्त बने, इसलिए उनके प्रति जिन्होंने अपराध किए थे वो सारे वैष्णव अपराध में गिने गए।
हम कभी कभी सोचते हैं तो क्या शर्ट पैंट वाला भक्त है। भागवत ये शब्द सुनते जब व्यक्ति भागवत, तो हमें लगता है वो कभी सन्यासी होना चाहिए। ये हमारी एक गलत इमेज बन गई है, ये भ्रांत धारणा जिसको कहते हैं। भागवत या शुद्ध भक्त मतलब हमारे गुरु महाराज है, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, सिर्फ गुरु महाराज है, या कोई सन्यासी है, या कोई वरिष्ठ भक्त है, या जिसने सैफरॉन कपड़े पहने वही भक्त है। ऐसे कोई नहीं है। भक्त हृदय से बनता है, कपड़ों से नहीं। ये ब्रह्मचारी, क्षत्रिय, वानप्रस्थ, सन्यास ये तो उपाधियां हैं। जैसे पंत प्रधान उपाधि है, मोदी जी वहां पर हमेशा आने वाले, अनादि काल तक नहीं रहने वाले हैं, वो एक पोजीशन है। उसी प्रकार इंद्र एक पोजीशन है। इंद्र कोई एक व्यक्ति नहीं है, पोजीशन का नाम है। उसी प्रकार ये भक्त एक भावना से संबंधित है। व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत, इसी का इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया है। हम गाते तो है श्लोक, हर प्रवचन के पहले, हर रोज भागवत के पहले यही श्लोक गाते हैं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। क्या है मगर इसका अर्थ? नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु भद्रेषु। जब हम भागवत की सेवा करते हैं तो अपने आप अपने हृदय में जो भी कष्ट है, दुख है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। हमें कभी कभी लगता है कि हम भक्ति करेंगे या भगवान के साथ हम ज़्यादा समय देंगे या मंदिर में ज़्यादा समय देंगे, ज़्यादा भक्ति करेंगे तो मेरे संसार का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे दुख से मुझे बाहर को निकालेगा। मगर यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे कि जो भी हमें कष्ट हो रहे वो भागवत की सेवा से हमें उस कष्टों से मुक्त हो सकते हैं और दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो दो भागवत है, एक ये ग्रंथ भागवत वांग्मय स्वरूप भगवान की दिव्य वाणी और भगवत भक्तों की लीलाओं का एक ग्रंथ जिसको ग्रंथ भागवत कहा है। और व्यक्ति भागवत मतलब भगवान का भक्त जो भागवत के अनुसार कार्य कर रहा है। यहाँ पर जिन आदेशों का, निर्देशों का, उपदेशों को दिया गया है उसके पालन करते हुए जो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है वो है व्यक्ति भागवत। अभी भागवत मतलब पुनः मैं याद दिला रहा हूँ, यहाँ पर कोई जैसे हमारी इमेज, साधु की इमेज हमारे दिल दिमाग में बैठी हुई है, क्योंकि इतने टीवी और अलग अलग धारावाहिक देखते हुए सीरियल्स, साधु मतलब या भागवत कहती है लंबी दाढ़ी, घेरवे वस्त्र और रुद्राक्ष की माला, जटा, भिक्षान देही, तुरंत वही याद आ जाता है। मगर भागवत व्यक्ति जीन्स पर हो सकता है या वेस्टर्नर हो सकता है, अमेरिकन हो सकता है, यूरोपियन हो सकता है, या कोई भी जाति का, पंथ का, अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी व्यक्ति भागवत बन सकता है। भागवत मतलब जो भगवत भक्ति में लगा हुआ है प्रामाणिकता से, इन इन्वर्टेड कॉमा, प्रामाणिकता ये इंपॉर्टेंट है। उसमें प्रामाणिकता से जो भगवत भक्ति में लगा हुआ है उसको भागवत कहा गया है, व्यक्ति भागवत। और श्रील प्रभुपाद जी कृपा से आज भी ऐसे व्यक्ति भागवत हम देख सकते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी हमारे भक्त समाज में जब व्यक्ति को हम देखते हैं या भक्त को देखते हैं तो हमको लगता है ये तो नया है, ये तो मेरे सामने आया है, ये तो अभी अभी आया है। मगर उसने इस जन्म में आने के पहले अनेक जन्मांतर तक कितनी भक्ति की है, उसका भक्ति का जो अकाउंट है, जिसको चिन्मय अकाउंट कहा जाता है। चिन्मयी भक्ति का एक नाम है। क्या है? चिन्मयी, जो कभी नष्ट नहीं होती। चिन्मयी मतलब जो चिन्मय है, कभी भी नष्ट न होने वाली ऐसी भक्ति। तो ये भक्ति जब करते हैं तो उसने पिछले जन्म में कितनी भक्ति की हमें पता नहीं। और इसीलिए प्रभुपाद जी एक पत्र में लिखे
कि ये जो आपको संतान प्राप्त हुई है, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी चिल्ड्रंस, दे आर वैकुंठ चिल्ड्रंस। भक्तों के घर में जो संतान या बच्चे जन्म लेते हैं वो कोई सर्वसाधारण नहीं है, वैकुंठ चिल्ड्रंस है। वैकुंठ से चिल्ड्रंस मतलब वैकुंठ जाने की तैयारी में आए हैं। जब भक्ति मार्ग में पथभ्रष्ट हो जाते हैं, अंततो गत्वा जब धीरे 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 भक्ति करते हुए कुछ कारणवश उनकी भक्ति रह जाती है या मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाते हैं, तो ऐसी भक्ति पूर्ण न होने के कारण वो 90%, 95% जब भक्ति हो जाती है, 5-10% रहती है भक्ति, उसको पूरा करने के लिए उनको ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिसका वर्णन भगवत गीता में भगवान कहते हैं, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। शुचिनाम श्रीमताम गेहे, अमीर परिवार में या ब्राह्मण जैसे एक शुद्ध परिवार में या भक्तों के समाज में उनको जन्म प्राप्त होता है। इसलिए देखिए कभी कभी 5-10 साल के बच्चे भी कीर्तन करने लगते हैं, आरती गाने लगते हैं, श्लोक कंठस्थ करते हैं, और हमारा जीवन 50 साल के बाद भी हम आरती ठीक से नहीं गा पाते। जब आरती गाने लगते तो करताल एक जगह पे चला जाता है, मृदंग का ताल मिले सुर मेरा तुम्हारा मिलता ही नहीं हो। क्योंकि इससे हम देखते हैं, हम सिर्फ आयु से बढ़ने के बाद या सीनियर बनने के बाद हम भक्त नहीं कहला सकते। सीनियर एंड सीनियर्स, सीनियर्स एंड सीनियर्स। एक है वरिष्ठ जिसने बहुत लंबे समय तक भक्ति की है, और एक है सीनियर जिसने सिर्फ साल देखते गया हो बस। सीन ईयर्स मतलब जो साल देखते गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल। और इसके लिए प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सोच रहा है कि सिर्फ साल बढ़ने से यदि वो वरिष्ठ या उसकी भक्ति बढ़ती है या उसकी शक्ति बढ़ती है, तो फिर चैतन्य महाप्रभु 48 वर्ष रहे। भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे या तीसरे अध्याय में तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु 48 वर्ष रहे, और मध्वाचार्य का भी वर्णन देते हैं। मध्वाचार्य और चैतन्य महाप्रभु से कम आयु उनकी थी, और मध्वाचार्य और चैतन्य महाप्रभु जो सिर्फ 48 साल रहे। यदि आयु से या वर्षों से यदि उनकी भक्ति यदि मापी जाए, तो फिर अफ्रीका के जंगलों में जो पेड़ है 5-5 हजार वर्ष जीने वाले पेड़ है। कितने वर्ष? 5000। अमेज़न के जंगल में तो 5000 वर्ष के पेड़ अगर 5000 साल से जी रहे, और चैतन्य महाप्रभु सिर्फ 48 साल, मगर चैतन्य महाप्रभु कम आयु थी, इसलिए उनकी महत्ता, उनकी भगवत्ता या उनकी भक्ति की शक्ति कम नहीं होती। और इसीलिए कहा गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए। वैष्णवों की क्रिया और मुद्रा मतलब उनके आचरण से हम उनकी शुद्ध भक्ति कभी भी गिन नहीं सकते, वो कौन से स्तर तक है। जैसे एक भक्त थे, बेंगलोर में मंदिर में थे, बेंगलोर मंदिर, जो बेंगलोर मंदिर में, बेंगलोर का जो मंदिर है प्रसिद्ध, वहाँ पर सेवा कर रहे थे ऋत्विक। तो वहाँ पर जो ब्रह्मचारी थे वो कभी कुछ बोलते नहीं थे, शांत रहते थे, और उनको सब लोग बोलते थे क्या ये प्रचार नहीं कर सकता, या कुछ बोल नहीं सकता, या कलेक्शन नहीं कर सकता, या ये प्रवचन नहीं दे सकता। कभी कभी भक्तगण शर्म के कारण या नहीं बोल पाते, उनकी शारीरिक स्थिति या मानसिक स्थिति, बोल नहीं पाते, कलेक्शन नहीं कर पाते, मगर शांत रहकर प्रामाणिकता से भक्ति करते हैं। इसका मतलब नहीं कि जो प्रवचन नहीं देता या 4 लोगों को जप करने के लिए लगाया या मैंने कलेक्शन किया, ऐसे वही प्रचारक है, ऐसे नहीं है। 2 प्रचारक है, एक अपने आचरण से सिखाने वाला और दूसरा जो कहकर बताने वाला, मगर दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर जो थे शांत थे, और कोई उनसे मतलब ज़्यादा बात नहीं करता, हमेशा एकांत में। सबको लगता था कि ये
ऐसे ही है, कहते हैं ना, अरे ये तो क्या पता है। तो ऐसे ही सोच एक सभी की भक्तों की एक सोच ऐसी हो चुकी थी। एक दिन कार्तिक में जब वृंदा कुंड का फेस्टिवल होता है वृंदावन में, नंदगांव के पास जो वृंदा देवी का वृंदा कुंड है, और वृंदा कुंड के महोत्सव में वो आए अलग अलग भक्तों के साथ, आचमन किए वृंदा कुंड में। आचमन करते वक्त एक सिर्फ कारण था, उनका पैर फिसल गया, और पैर फिसल गया, कुछ ही क्षणों में वृंदावन धाम में, वृंदा कुंड में वो भगवत धाम वापस चले गए। इतना आसान है वृंदावन में मरना। हम जितना सोचते हैं वृंदावन जाके रहेंगे, यमुना के तट पर पहुंचेंगे, या वृंदावन में फ्लैट लेकर वृंदावन में वास करेंगे, नहीं। ऐसे कितने हजारों लाखों उदाहरण हैं जो वृंदावन में जाते हैं और बूढ़ा होने के बाद भी, जिनकी मरणासन्न अवस्था होने के बाद भी मरणासन्न मतलब जो व्यक्ति मरने के नज़दीक है, जैसे डॉक्टर ने कह दिया कि आप कुछ ही समय जीने वाले हैं। जैसे हाल ही में राधाष्टमी के पहले, कुछ महीने पहले जब डिक्टेट हुआ, परम पूज्य कदम्ब कानन स्वामी महाराज जी को कैंसर, 3rd स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ। कदम्ब कानन महाराज जो जयद्वैत महाराज के शिष्य है और जिनके कीर्तन बहुत प्रसिद्ध भी है, मायापुर कीर्तन मेला में यदि आप सुनते हैं तो उनके बहुत कीर्तन प्रसिद्ध है। तो उनको डॉक्टर ने कह दिया कि अभी भगवान के भरोसे, एवरीथिंग इन हैंड ऑफ गॉड। तो उन्होंने विचार किया, देखिए ये भी परीक्षित महाराज जी ऐसी स्थिति है कि आने वाले कुछ ही समय में आपके पास बहुत कम समय है जीने के लिए। तो उन्होंने सारे शिष्यों को कह दिया कि मेरा अंतिम समय आ चुका है। सारे शिष्यों को समझाया, यूरोप, लंदन, जहाँ भी उन्होंने पूरा प्रचार क्षेत्र में अपने, और राधाष्टमी के पहले अभी वो वृंदावन में आ गए हैं। और वृंदावन में आकर उन्होंने कह दिया कि आई एम हियर टिल माई लास्ट ब्रेथ, अभी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। तो ये एक परिस्थिति है, जिनको पता हुआ है कि आने वाले समय में मैं ज़्यादा नहीं जीऊँगा, इसलिए वृंदावन आए। और एक वहाँ पर भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के द्वारा भक्ति वेदांत हॉस्पिस की तैयारी की है। हॉस्पिस मतलब जो मरणासन्न व्यक्ति है, जिनको वृंदावन में शरीर छोड़ना है, ऐसे व्यक्ति वहाँ पर जाके रह सकते हैं। ऐसी भी फैसिलिटी है, चिंता नहीं है। अगर किसी को घर से बाहर निकाल दिया तो ऐसी भी फैसिलिटी है। तो वहाँ पर जो हम बेड दिया जाता है, और फिर जब पता चलता है कि कुछ ही क्षणों में मृत्यु होने वाली है, तो प्रभुपाद जी का कीर्तन, उनके छाती पर भागवतम, गिरिराज जी की शिला, तुलसी पत्र, राधा कृष्ण बलराम का महाप्रसाद गार्लैंड, कीर्तन, और क्या चाहिए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। मगर ये कभी होता नहीं है। मैक्सिमम जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद ठीक होने लगते हैं। वृंदावन का मौसम या वृंदावन का जो आनंद है, वृंदावन का प्रसाद, और वहाँ जाने के बाद ठीक होने लगता है। ठीक होते ही उनको लगता है ठीक हो गए, चलो वापस। और जब आगरा या दिल्ली, NCR, गुड़गांव, फरीदाबाद, यहाँ पर जब वापस आते तो अचानक मर जाते, अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। या वृंदावन की जो ब्रज मंडल की भूमि है, 84 कोस, जैसे कोसी से प्रारंभ होता है, फरीदाबाद हाईवे सब जब जाते हैं तो कोसी से प्रारंभ होता है, यमुना से जाते हैं तो फिर माट गांव से वृंदावन की ब्रजमंडल प्रारंभ होता है। तो वृंदावन की जो भूमि है ब्रजमंडल, वो सिर्फ बाउंड्री क्रॉस करने के बाद उनकी मृत्यु होती है। कभी कभी सीने में दर्द होने लगता है, सांस रुक जाती है, मगर वृंदावन में किसी को मृत्यु इतनी आसानी से नहीं आती, क्योंकि वृंदावन में मृत्यु आना, इसका मतलब वो उसका लास्ट जन्म है, लास्ट। उसके बाद उसको और एक जन्म दिया जाता है भौम वृंदावन में, उसी वृंदावन में उसका जन्म होता है। वो डायरेक्ट गोलोक नहीं जाता। भौम वृंदावन जो है, भूमि पर जिसका दर्शन हम कर सकते हैं, उस भूमि के वृंदावन में उसको एक जन्म मिलता है, लास्ट जन्म, क्योंकि वहाँ पर रिलेशनशिप संबंध प्रस्थापित करने, ब्रजवास उसको देने,
कौन से गोपी का, कौन से गोप का ये पुत्र बना, ये वो संबंध होने चाहिए ना वहाँ पर। और वो वहाँ पर फिर शरीर त्यागने के बाद फिर गोलोक धाम, लास्ट जन्म सभी को भव वृंदावन में ही लेना है। तो इतनी आसानी से नहीं है। और इसीलिए जो भागवत कहा गया है वो भागवत कोई भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। भागवत मतलब यहाँ पर सिर्फ पुरुष भागवती नहीं है। जैसे कुंती महारानी स्त्री है और कुंती महारानी ने सबसे पहले भगवान की सारी शक्तियों का वर्णन किया। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम प्रकृते ईश्वरम परम अलक्ष्य सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम, सारी शक्तियों का वर्णन किया। मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ। नमस्ते पुरुषम आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, इस प्रकृति के परे आप ईश्वर है। आप कभी जन्म नहीं लेते, आप अजन्मा हैं, आप परमेश्वर है। आप गरीबों के, गरीब नहीं कह सकते, जो भौतिक संसार में पथभ्रष्ट हो चुके हैं या भौतिक संसार में परेशान हो चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों का आप धन बन जाते हैं। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यापतये नमः। नमो अकिंचन वित्त, जो भौतिक संसारामध्ये होरपळून गेलेले म्हणतो ना आपण, होरपळून गेलेले, जो भौतिक संसार में परेशान हो चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों का धन आप है। निवृत्त गुणवृत्त, ये जो निवृत्त हो चुके हैं संसार से, ऐसी सारी स्तुतियां की, एक दो नहीं, लंबी स्तुतियों की सीरीज है 8वें अध्याय में। इसी स्कंद के 8वां अध्याय, परीक्षित महाराज का रक्षण और कुंती महारानी की प्रार्थना। और इतना सारा कहने के बाद कुंती महारानी कहती है, बड़े बड़े ऋषि मुनि आपको नहीं जान पाते। श्री श्री राधा दामोदर की जय। तथा परमहंसानाम, कुंती महारानी कह रही है, तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्येमहि स्त्रियः। तथा परमहंसानाम, बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ऋषि आपको नहीं जान पाते, तो मैं तो एक सर्वसाधारण स्त्री हूँ, मैं कैसे आपको जान सकती हूँ। सबसे पहला पूरा ज्ञान दिया, पूरा वैष्णव फिलॉसॉफी भगवत्ता बताई, और वो कह रही है कि मैं आपको कैसे जान सकती हूँ। और वही कुंती महारानी जिस दिन अर्जुन हस्तिनापुर से वापस आए, क्षमा कीजिए, द्वारका से हस्तिनापुर वापस आए, और हस्तिनापुर आने के बाद जब युधिष्ठिर महाराज उनको पूछा, क्या हो गया अर्जुन, इतने दुखी क्यों हो, इतने कष्ट में क्यों दिख रहे हो, कुछ बोलो। और उनको पूछा गया, जैसे कोई व्यक्ति दुखी होता है तो पूछा जाता है क्या हुआ, बोलो। और बोल नहीं पाता क्योंकि कुछ कष्ट है अंदर, हृदय के अंदर, तो बोल नहीं पाता। तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे, बोलो क्या हुआ। रास्ते में कोई स्त्री ने आपको इच्छा व्यक्त की, अपने संग की, आपने इच्छा पूर्ण नहीं कर पाए, या किसी ब्राह्मण के प्रति आपने अपराध किया, या किसी राजा ने आपको युद्ध के लिए ललकारा और आपने युद्ध नहीं किया, या किसी भक्तों के प्रति अपराध किया, क्या हुआ बोलो। हमारे प्रिय हरि श्री कृष्ण कैसे हैं, ये जब सुना अंतिम वाक्य, और तब अर्जुन जोर से चिल्ला के रो पड़े, हरिणा बंधु रूपिणा, जो हमारे बंधु हरि थे वो हमें छोड़कर चले गए हैं, वो हमारे साथ अभी नहीं है। और ये जब वाक्य सुना, युधिष्ठिर महाराज तो रोने लगे, मगर कुंती महारानी ने उसी क्षण शरीर छोड़ दिया, उसी क्षण वो जमीन के ऊपर गिर गए, समाप्त। अंते नारायण स्मृति। जब उन्होंने सुना कि कृष्ण हमारे साथ नहीं है, तभी उन्हें शरीर छोड़ दिया। किसी को बुलाने आवश्यकता नहीं पड़ा आने के लिए, चलो आपका समय हो गया, नहीं। ये कुंती महारानी है और ये कह रही है कि मैं भगवान एक सर्वसाधारण स्त्री हूं, मैं क्या जान सकती हूँ।
उसके बाद तो युधिष्ठिर महाराज सारे पांडव चलते गए हिमालय की तरफ, फिर एक एक उन्होंने शरीर त्याग दिया। मगर कुंती महारानी की विशेषता है कि जब उन्होंने सुना कि कृष्ण इस धरातल पर नहीं है, वो वापस चले गए। उसी क्षण कुंती महारानी गिर गई और मृत्यु को प्राप्त किया, भगवत धाम वापसी। तो ये जो भागवत की बातें यहाँ पर चल रही है, ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत, तो यही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भागवत मतलब ऐसे कोई लिखित नहीं है, भागवत की व्याख्या नहीं है ऐसे कोई। भागवत के हृदय से ही वो व्यक्ति को समझा जा सकता है। भगवान के प्रति प्रेम, भक्तों के प्रति मित्रता, अज्ञानियों के प्रति कृपा, और जो अपराधी है उनसे उपेक्षा, सुरक्षित अंतर ठेवा। जो अपराधी है, कृष्ण अपराधी या वैष्णव के अपराधी, इनसे सुरक्षित अंतर, कीप सेफ डिस्टेंस जिसको कहते हैं ना। मगर ऐसे भी नहीं कि वो अपराधी इसलिए उनके प्रति हम अपराध करें। एसोसिएट, गिव रिस्पेक्ट टू ऑल बट एसोसिएट सिलेक्टिवली। हमें सभी को आदर देना चाहिए, सभी को। मगर हम जब संग करते हैं तो ऐसे व्यक्ति का संग करें जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाए। एक श्रीमती माता जी है, श्रील प्रभुपाद जी की शिष्या श्रीमती माता जी, वो कहती है हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिन्होंने 100% निर्धार किया है या जिन्होंने ठाम लिया है कि इसी जन्म में वो भगवत धाम जाएंगे। ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। कभी कभी चलेगा, कभी कभी पिया करो नहीं, कभी 3.5 नियम, कभी 3, कभी 3.25, कभी 4, कभी कभी चल जाता है। जैसे हमने पूछा प्रभु जी आपकी कंप्लेंट, एक भक्त की कंप्लेंट आई थी, तो हम 2-4 भक्तों को पूछ रहे थे, प्रभु जी आपने नियम का पालन करते हुए प्याज लहसुन आपने खाया, ऐसे पता चला है दीक्षित होने के बावजूद भी, तो कैसे समझ सकते हैं कि आपने अपने नियमों को क्यों तोड़ा? उसने कहा प्रभु जी मैंने नियमों को तोड़ा नहीं, मैंने प्याज बाजू में रख के खाना खाया। जो सब्जी में अगर प्याज आ रहा था, प्याज मैंने बाजू में रखा और फिर खाया। तो ऐसे नहीं होता कभी। तो इसीलिए जो भागवत है, भागवत की व्याख्या बहुत गहन है। जैसे महाप्रभु को पूछा गया वैष्णव कौन है, वैष्णव के मतलब वैष्णव कौन है, तो महाप्रभु ने कहा वैष्णव मतलब जो एक बार भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव है। एक बार, जिसने एक बार भी भगवान का नाम लिया है वो वैष्णव है। अभी अभी हाल ही में कल तक गणेश उत्सव चला 11 दिन। सब लोगों ने गणेश जी को आमंत्रित किया, बुलाया, उनकी आराधना की, उनको विसर्जित किया, पूजा की बहुत अच्छे से भक्ति भाव से। कई सारे ने शराब पीकर भी उनकी आराधना की। मगर जब आराधना हुई तो सबसे पहले गणेश जी की आरती हुई। गणेश जी की आरती के बाद उन्होंने जब कर्पूर की आरती होती है तो घालीन लोटांगन गाया, जो नामदेव जी ने लिखा हुआ है, संत नामदेव। और फिर म्हणे नमा मतलब नामदेव। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। देखिए कितने नाम लिए हैं, हर एक एक नाम है। नारायणा इति समर्पयामि, अच्युतम केशवम नाम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। और अंतर लाइन जो है, कौन सा लास्ट लाइन, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेत्वा बुद्ध्यात्मा वा प्रकृति स्वभाव करोमि यज्ञम सकलम परस्मै नारायणा इति समर्पयामि। हमने जितनी भी गौरी हो, गणेश हो, जिनकी भी आराधना की हो, जो भी मैंने किया है यहाँ पर भगवान नारायणा इति समर्पयामि, नारायण भगवान को मैंने समर्पित कर दिया है। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर पृथ्वी के ऊपर सारे जितने हैं वो सारे वैष्णव हैं, सारे वैष्णव हैं। क्योंकि सभी ने किसी ना किसी ने नाम लिया है भगवान का,
चाहे वो गणपति की आरती में हो या कोई भी आरती में हो, नाम तो लिया ही है, नारायणायति समर्पयामि। सब कुछ मैंने नारायण के प्रति अर्पण कर दिया है। और एक पृथ्वी का नाम है वसुंधरा, वसुधा या वसुंधरा। जैसे हम हर रोज प्रार्थना करते उठने के उपरांत, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्श क्षमस्व में। समुद्र वसने देवी, समुद्र आप में वसन मतलब आप में रहते हैं, आप विष्णु की पत्नी हैं। अभी मैं आपके ऊपर चरण पैर रख रहा हूँ, आप मुझे कृपया क्षमा कीजिए। अभी तो पता नहीं कितने लोग कहते हैं पहले उठते ही मोबाइल का दर्शन होता है, बात अलग है, मगर प्रार्थना तो होनी चाहिए। और भक्तों से तो अपेक्षा की जाती है, ये भक्तों से अपेक्षा की जा सकती है, बाहर की तो नहीं, मगर कम से कम भक्त तो प्रार्थना करके उठे। रात्रि में जब सोते तभी भगवान की प्रार्थना, और सुबह उठते तभी भगवान की प्रार्थना। भगवान की कृपा है कि उन्होंने उठाया सही सलामत, नहीं तो रात्रि में हमको सुला देते तो फिर हमको 4 लोग उठा के लेके जाते। फिर भगवान उठाते भी नींद से, वो भी उनकी कृपा है, हम उठ जाते हैं। तो वसुधा जो पृथ्वी भगवान की पत्नी है, अर्धांगिनी, और भगवान उनके पति है। और पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव है वो किससे प्राप्त हुए हैं? पृथ्वी से। और पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव है, यदि वो पृथ्वी उनकी माता है तो पिता कौन है? विष्णु है। तो विष्णु के बच्चे या विष्णु की संतान कौन हो गए? वैष्णव हो गए। तो फिर चाहे वो कोई भी जाति के हो, कोई भी पंथ के हो, कोई भी प्राणी हो, वो भी वैष्णव है। हमें इतनी शक्ति नहीं है कि शेर और हिरन को हम चुंबन कराने के लिए लेकर आए हरि बोल कहकर, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया झारखंड के जंगल में। जब महाप्रभु उड़ीसा से वृंदावन के लिए निकले तो झारखंड के जंगल में आश्चर्य की बात, हिरन और शेर दोनों चुंबन कर रहे थे, हरि बोल कर रहे थे। इतनी तो हमें शक्ति नहीं, मगर हमें ये सोचना चाहिए कि किसी के भी प्रति हमें अपराध न करे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भक्त नहीं है, भले वो छोटा बच्चा आगे चलकर कौन बनेगा पता नहीं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी सरस्वती के पिता श्याम सुंदर प्रभु, श्याम सुंदर एंड मालती, प्रभुपाद जी के जो शुरुआत के जो 2-4 कपल्स थे पति पत्नी, श्याम सुंदर, मालती, मुकुंद और जानकी। तो श्याम सुंदर प्रभु जब विग्रह बनाए थे इस्कॉन के, जगन्नाथ के पहले विग्रह, तो उनको आदत थी सिगरेट फूकने की, चेन स्मोकर, एक के बाद चेन स्मोकर थे। तो विग्रह तो बना रहे थे मगर सिगरेट भी फूक रहे थे। और बलदेव का जो सिर है वो फ्लैट है, प्लेन है। जगन्नाथ जी के ऊपर तो आनंद शेष है, तो बलदेव का जो सिर है या चेहरा है, मुखारविंद, वो फ्लैट है सिर। तो उन्होंने बलदेव के ऊपर वो ऐश ट्रे रखा था, ऐश ट्रे बलदेव के ऊपर, और सिगरेट फूककर उसमें वो राख डालते थे। तो प्रभुपाद जी ने देखा तो प्रभुपाद जी चिल्लाए नहीं उनके ऊपर, ये मूर्ख क्या कर रहे हैं। अगर हम होते तो सोचते बोले क्या मूर्ख पागल है, समझता नहीं भगवान के ऊपर, निकलो यहाँ से, भागो। और प्रभुपाद जी ने सिर्फ एक वाक्य कहा, वाई यू आर ब्रिंगिंग सिगरेट बिटवीन यू एंड कृष्ण। सिर्फ कृष्ण और आपके बीच में ये सिगरेट क्यों ला रहे? आपके और कृष्ण के बीच में सिगरेट की क्या आवश्यकता है या क्यों ला रहे? ये वाक्य जब सुना तब से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ, और भक्त बने, दीक्षा हुई, फिर प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी बने, ग्रंथ लिखे, चेजिंग राइनोज। राइनोज मतलब जो सांड होते हैं ना, सांड, उनको राइनोज कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी ने कैसे हमारे जैसे सांड को कंट्रोल किया, उसके ऊपर प्रभुपाद जी के ग्रंथ लिखे उन्होंने, चेजिंग राइनोज पार्ट 1, पार्ट 2, श्याम सुंदर की डायरी, प्रभुपाद डायरी। तो आश्चर्य की बात है, ऐसे कहीं कभी नहीं सोच सकते हम ये कौन से स्तर तक है। जैसे जयानंद प्रभु जिनका हम फोटो लगाते रथ यात्रा में, आधुनिक रथ यात्रा के प्रवर्तक, या प्रभुपाद जी ने कहा जयानंद हैज वेंट होम बैक टू गॉड हेड। प्रभुपाद जी कहे, दूसरा कोई नहीं कह रहा है, स्वयं प्रभुपाद जी कहे कि जयानंद भगवत धाम गोलोक वापस चला गया है। अगर वो नहीं भी गए होंगे तो भगवान को लेकर जाना पड़ा, क्योंकि भगवत भक्त के वाणी से निकले हुए शब्द।
तो वो जब रथ यात्रा का चक्का लगा रहे थे रथ का, तो एक युवक वहां से जा रहे थे, तो युवक को बोले 1 मिनट प्लीज, थोड़ा सा आइए, थोड़ा उठाना है रथ, चक्का लगाना है। तो चक्का लगाने के लिए जब बुलाया, चक्का लगाया, और लव मात्र साधु संग। और यहाँ पर भी बात है भागवत या साधु की बात। यहाँ पर जयानंद प्रभु कोई सन्यासी, कोई जीबीसी या कोई गुरु नहीं थे, ड्राइवर थे, टैक्सी ड्राइवर। पूरा दिन मंदिर के अध्यक्ष, वही सफाई, वही क्लीनिंग, वही कुकिंग, वही सर्विंग, वही बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और मंदिर का खर्चा चले इसलिए रात्रि में टैक्सी चलाते थे रात में। और फिर ऐसे भक्त का सानिध्य प्राप्त हुआ जो जॉन थे, आज जय पताका स्वामी बने। सिर्फ कुछ क्षण रथ का पहिया उठाकर लगाने के लिए, कुछ ही क्षण मदद। तो एक गृहस्थ के संग से एक आचार्य बन सकते हैं, एक आचार्य। जय पताका महाराज आज के गौड़ीय संप्रदाय के, इस्कॉन के नहीं, गौड़ीय संप्रदाय के, जितना भी गौड़ीय संप्रदाय है वो संप्रदाय में सबसे वरिष्ठ सन्यासी है, सबसे वरिष्ठ। उनका राधाष्टमी के दिन 52nd सन्यास एनिवर्सरी हुआ। 52 साल हुए सन्यास लेकर, 52 साल। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीपते जय पताका स्वामी निति नामिने। नमो आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने। गौर कथा धामदाय नगरादि ग्राम तारिणे। उनकी प्रणति है। नमो आचार्य पादाय, आचार्य पाद नाम से वो प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ 200-500 भक्त इकट्ठा हो जाता, हमको लगता है बहुत भीड़ हो गई। 10 काउंसिलियों का रोना गाना सुनकर लगता है कि बाप रे कितना कठिन है शिक्षा गुरु बनना या काउंसलिंग करना। 10-15 थोड़ा हम जब प्रचार करते, उनके 60,000 से अधिक शिष्य है, 60,000। इसलिए आचार्य पाद कहा गया। और आज भी वो व्हील चेयर पर ही इज ट्रैवलिंग एवरीवेयर, साउथ इंडिया, बांग्लादेश। अभी रिसेंटली बांग्लादेश में थे, जब गणेशोत्सव के पहले जब बांग्लादेश में थे, बांग्लादेश में 3-4 डीटी इंस्टॉलेशन हुआ। फिर वहाँ से कलकत्ता आए गणेशोत्सव के दिन। कलकत्ता में जहाँ पर प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फर्स्ट टाइम मिले, जो उल्टा डांगा नंबर 1 उल्टा डांगा जंक्शन रोड, वहाँ पर जो स्थान है, वहाँ पर गंधर्विका गिरिधारी विग्रहों का डीटी इंस्टॉलेशन किया। फिर मायापुर गए, मायापुर में 3 तारीख को संकर्षण निताई प्रभु को संन्यास दिया, 4 तारीख को राधाष्टमी की, हजारों भक्तों को दीक्षा दी। चलते रहता, चलते रहता। जय पताका स्वामी नेवर स्टॉप्स। रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक चलते रहता है, चलते रहता है। अभी वो प्रत्यक्ष रूप से हर एक शिष्य के घर नहीं जा सकते, तो जूम के माध्यम से क्लास देते। चैतन्य लीला या चैतन्य चरितामृत की क्लास एवरीडे 7 से 9 बजे तक क्लास होते हैं। फिर 9 बजे के बाद एक योजना बनाई जाती है। आज महाराज बरहीन जो है दामोदर देश, मतलब दुबई के भक्तों को आज महाराज जी सानिध्य प्रदान करेंगे। तो हर एक घर में 1-2 सेकंड के लिए महाराज जाते हैं, तो जूम उनके घर में जाता है, उनको स्पॉटलाइट किया जाता है। फिर वो डिवोटीज आरती करते हैं महाराज जी की, महाराज आपके लिए हमने पास्ता बनाया या पिज़्ज़ा बनाया। और फिर सारे परिवार के सदस्य प्रणाम करके आरती उतारते, भोग लगाते। फिर नेक्स्ट घर में तो फिर बताया जाता है कि गुरु महाराज इज ब्लेसिंग दिस फैमिली, सच एंड सच फैमिली। तो ये है भागवत की शक्ति, जिसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। कोई गृहस्थ भक्त के सानिध्य से भी सन्यासी और आचार्य बन सकते हैं। तो हमें भ्रांत धारणा जो है, जैसे हम शुरुआत से वही जिसके आज टॉपिक कि भ्रांत धारणा जो है सिर्फ कपड़े से या वरिष्ठता से या दीक्षा से या उनके आयु से या उनके संस्था में सालों से वो है वरिष्ठ, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। वो वरिष्ठ है और उनको सम्मान देना चाहिए, सब कुछ है। मगर सिर्फ वही कैटेगरी से हम उनको गणना नहीं उनकी कर सकते। जैसे रूप गोस्वामी उपदेश अमृत के 5म स्कंद 5म श्लोक में, उपदेश अमृत जो ग्रंथ है छोटा सा है,
मगर ये उपदेशामृत ग्रंथ कितने 12 श्लोक है, 11 या 12 श्लोक है, तो उतने श्लोक हमारी जिंदगी सुधारने के लिए और हमें भगवत धाम भेजने के लिए काफ़ी है। वो एक छोटा सा ग्रंथ, और कोई रहे न रहे, मगर एक उपदेशामृत हमें भगवत धाम, शुद्ध राधा रानी के प्रेम के प्रति जो राधा कुंड की महिमा वर्णन, फिर राधा रानी का प्रेम हमें देने के लिए सक्षम है। तो उस अध्याय के उस उपदेशामृत के श्लोक के, उपदेशामृत ग्रंथ का 5वां श्लोक जो ददाति प्रतीक, पहला श्लोक है वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, दूसरा है अत्याहार प्रयासस्य, तीसरा है उत्साहात निश्चयात धैर्यात, चौथा है ददाति प्रतिगृह्णाति, भक्ति के प्रेम के आदान प्रदान उन्होंने बताए। और फिर प्रेम के आदान प्रदान के उपरांत 5वें श्लोक में रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हमें भक्तों को कैसे आदान प्रदान करना चाहिए या सम्मान देना चाहिए। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत, दीक्षास्ति चेत् प्रणतभीस्त भजन्तमीशं, शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य, निंदादिशो नरुदमीप्सित संगलब्ध्या। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत, जिस व्यक्ति ने भगवान का नाम लेना प्रारंभ किया है, जैसे कहते हैं हाँ आप एक माला ले लो, जप करो, हरे कृष्ण बोलो, बोले हरे कृष्णा, तो सब बोलने लगते हैं। तो ऐसे जो भक्त है उनको हमें हाथ जोड़कर हृदय से प्रणाम करना चाहिए, मनसाद्रियेत, मन से प्रणाम करना चाहिए। दीक्षास्ति चेत प्रणत अभीष्ट भजंत मीशम, जिन्होंने विधिवत आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा ली है और अर्चा विग्रहों की सेवा में लगे हैं, उनको दंडवत प्रणाम करके उन्हें आदर देना चाहिए। अर्चा विग्रहों की सेवा में जो लगे हैं और विधिवत दीक्षा ली है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से, उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। खड़े होकर कहना नहीं दंडवत प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम करना, दंडवत करना चाहिए। आजकल नया है प्रभु जी वांछा, वांछा कल्प विक्ट्री। तो और तीसरा वो बता रहे निंदा दिशु न रुदमिप्सित संगलब्ध्या, और जो व्यक्ति या जो भक्त जिनका हृदय दूसरों की निंदा करने से शून्य हो चुका है, निंदा आदिशु, आदिशु मतलब एक्सेट्रा, निंदा या उनके पीठ पीछे बोलना है, जो भी उनके लिए कमेंट, वो जो टोटली बंद किया, ऐसे भक्तों का सानिध्य हमें प्राप्त करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी बता रहे देखिए सभी का संग करना चाहिए, सभी को प्रणाम करना चाहिए। संग किसका करना चाहिए उन्होंने क्लियर किया, गिव रिस्पेक्ट टू ऑल बट एसोसिएट सिलेक्टिवली। इस श्लोक का अगर एक वाक्य कहा जाए तो गिव रिस्पेक्ट टू ऑल बट एसोसिएट सिलेक्टिवली, सभी को सम्मान देना है, सभी को आदर देना है, मगर संग जब हम करेंगे तो हमें सोच समझकर संग करना है। संग एक है देना और एक है लेना। कभी कभी हम संग देते हैं मगर कभी कभी संग लेते भी हैं। जब हम भौतिकवादी लोगों के साथ रहते तो हमें उनको मंदिर में आने के लिए, भक्ति में आने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हम उनके जैसे नहीं बनना चाहिए। फिर वो संग देना नहीं, संग लेना हो गया। हम भी अगर उनके जैसे अगर आचरण करेंगे, हमारी वाणी, हमारी भाषा, हमारी, जैसे कभी कभी क्या होता है हम भौतिक संसार में ज़्यादा समय व्यतीत करने से वो जो आदत है बोलने की या हमारी वाणी, वो मंदिर में भी वही वाणी चलती है। वो वाणी को भी थोड़ा हमें नियंत्रित करना या सुधारना भक्तों के प्रति, क्योंकि यदि कोई भक्त, भले ही हमारे मन में उस भक्त के प्रति कोई द्वेष नहीं है, निंदा नहीं है, या उसके प्रति कोई अपराध करने की इच्छा नहीं है, मगर कभी कभी हमारी वाणी भी हमारी अपराध का कारण बन जाता है। माई टोन इज माई बिगेस्ट एनिमी, मेरी टोन, मेरी बोलने की जो शैली है या वाणी, वही मेरा शत्रु बन जाता है। भले ही मन साफ है, मगर जो वाणी, जो हमारी बोलने की कला या बोलने की पद्धति भी हमें अपराध करवा देती है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी 2-3 महत्वपूर्ण बातें समझा रहे इस तात्पर्य में। सबसे पहला
ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत अभिन्न है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ग्रंथ भागवत की सेवा करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण व्यक्ति भागवत की सेवा करना है। क्योंकि जब हम व्यक्ति भागवत की सेवा करते हैं तो उनके सानिध्य से हम सीख सकते हैं। जैसे ऋत्विक में हम क्यों नहीं दीक्षा लेते? ऋत्विक फिलॉसफी जो है, ऋत्विक फिलॉसफी मतलब प्रभुपाद जी से दीक्षा लेना। प्रभुपाद जी ही हमारे गुरु है, ठीक है, प्रभुपाद जी हमारे गुरु है, अनादि काल तक आने वाले हमारे शिक्षा गुरु रहेंगे। मगर जो व्यक्ति जब जीवित होता है तभी हमारे सारे दीक्षा के नियमों को स्वीकार करता है। मूर्ति कभी स्वीकार नहीं करते, वो स्वीकार करेंगे कि हाँ मैंने आपके नियम स्वीकार किए हैं। वो जिम्मेदारी लेता है उस शिष्य को भगवत धाम वापस लेकर जाने के लिए, उसके सारे कर्मों को स्वीकारने के लिए, और अपने आचरण से सिखाता है कि शिष्य को, जैसे भगवान कहे चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, 4 वर्ण और 4 आश्रम के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार, उनके अट्रैक्शन के अनुसार, उनके हृदय में जो कला है, जैसे यदि किसी को अर्चा विग्रह के पास उसका मन लगा रहता है, बार बार उसका मन खींचा जाता है अर्चा विग्रह के पास, इसका मतलब वो आगे चलकर पुजारी बन सकता है। जिसको कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने की इच्छा ही नहीं है, उसको अब यदि जबरदस्ती बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुक बैग हाथ में देकर भेजेंगे, वो जाएगा, घूमेगा फिरेगा, गार्डन में बैठेगा, आएगा, बोलेगा प्रोजेक्ट कुछ नहीं हुआ, हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो इंक्लिनेशन इज इंपॉर्टेंट। इंक्लिनेशन जो है, उनकी आसक्ति या करने की इच्छा, उसे ही कहा गया है गुण कर्म विभागशः। ये जाति नहीं है, शूद्र ब्राह्मण ये जात पात नहीं है, उनके गुण और कर्मों के अनुसार भगवान ने उनको ये प्रकार बनाए हैं। जैसे कई सारे लोग, उनको बार बार डांटना पड़ता है या बार बार बताना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है, तो दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ शूद्र। वो शूद्र मेंटालिटी उनके बार बार बताने के बाद ही होता है। जैसे एक कहावत भी है, ढोल नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इनको बार बार ताड़ना मतलब चिल्लाना पड़ता है, जैसे ढोल कोई बजाना ही पड़ता है बार बार, जितना जोर से बताए बजाएंगे ऐसे। तो ये जो है भगवान ने कभी जाति पाति नहीं किए, गुण और कर्म के अनुसार। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद जी समझा रहे, हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन में रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इससे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करने का भाग्य प्राप्त किया जा सकता है। जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान के भक्तों का सानिध्य मिलता है, और जब भगवान के भक्तों का सानिध्य मिलता है तो भक्ति हम और अच्छे से प्रगति कर सकते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण की कृपा से गुरु और गुरु की कृपा से कृष्ण, दोनों साइमल्टेनियसली हमें प्राप्त होते हैं। और जो भी भक्त भगवत धाम वापस जाना चाहता है, कृष्ण की तरह से भक्त उस भक्त की सहायता करते हैं। हम डायरेक्ट भगवत धाम नहीं जा सकते, और भागवत या भक्तगण है वो हमें भगवत धाम लेकर जाने के लिए सहायता करते हैं। यदि हमारे कोई भक्तों के साथ अच्छे संबंध न हो, हमें इतने तो संबंध अच्छे बना के रखना चाहिए कि हमारे अंतिम समय में एक 10-20 भक्त आके हमारे लिए कीर्तन करे। यही सबसे बड़ा हमने जीत लिया संसार को। अगर बोलेंगे चलो अच्छा हुआ, किरकिरी गई, मर गया, चलो अच्छा है, अगर ऐसा सोचे फिर हम कहाँ से जाएंगे भगवत धाम। जैसे भरत महाराज अकेले गए भक्ति करने के लिए, वहां एक भी भक्त नहीं था। अगर एक भी भक्त होता तो कहता महाराज क्या कर रहे, हरि की भक्ति करने और हिरन हिरन करने लगे, चलो, तो हिरन के जन्म से बच जाते। इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम, मगर हरि नाम से बड़ा है हरि का भक्त, जो सदैव हमारी रक्षा करते, और वही है भागवत। भागवत कोई स्टिकर नहीं है लगा दिया आई एम भागवत, आई एम भगवान। श्रीधर महाराज प्रभुपाद जी के जो एक शिष्य थे, सन्यासी गुरु रहे, जिनकी दीक्षा परम पूज्य लोकनाथ स्वयं महाराज जी के साथ सन्यास हुआ 1975 6 दिसंबर कृष्ण बलराम मंदिर में, 1975 में दिसंबर के 6 तारीख को। प्रथापुत्र स्वामी
श्रीधर स्वामी और लोकनाथ स्वामी, तीनों का संन्यास हुआ एक साथ। वो तो भगवत धाम चले गए दोनों। तो श्रीधर महाराज जब कैप पहनते थे, उनकी कैप है परमानेंट, आज भी उसको जुहू में हम देख सकते हैं। एक फर्स्ट फ्लोर पे रखा है एक अलमीरा, उसमें रखा है उनका साहित्य सारा, जपमाला, उनकी कैप, टाइपराइटर, टिफिन, उनकी छड़ी, सारा साहित्य रखा है। तो कैप जो पहनते थे उसके ऊपर लिखा होता था प्रभुपाद्स डॉग, मैं प्रभुपाद जी का कुत्ता हूँ, आई एम प्रभुपाद्स डॉग। तो ये हमारी सही शाश्वत, ये हमारी असली स्वरूप है हमारा। हम हमारे गुरु और भगवत भक्तों के कुत्ते हैं। हम कौन से गंदी नाली में कीड़े पड़े थे पता नहीं, मगर गुरु ने हमें उस नाली से उठाकर भगवत चरणों में हमें रखा है, वही गुरु की कृपा है। इसलिए भूत शुद्धि जो ब्राह्मण पुजारी सेवा में जाते हैं पहले पढ़ते हैं, अनादि काल से इस भव सागर में मैं गिरा हूँ, मगर हे गुरुदेव आपने अपनी कृपा से मुझे उसमें से उठा के भगवत चरणों में मुझे रखा है, और वही सहायता करते हैं हमें भगवत धाम वापस जाने के लिए। और अंतिम पैराग्राफ में प्रभुपाद जी समझा रहे, भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है, और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं, और अनर्थ से हमारी मुक्ति हो जाती है जब हम ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत से हम उनकी सेवा करते हैं। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है, जैसे हमने कहा भाद्र पूर्णिमा। तो भाद्र भागवत में ही लिखा गया है कि भाद्र पूर्णिमा के दिन भागवत ग्रंथ को सोने के सिंहासन में रख के उनकी आराधना करनी चाहिए। तो हमारे पास सोने का सिंहासन तो नहीं है, इसलिए अलग सिंहासन लगा है। यदि कोई दान करना चाहते तो कर सकते हैं, सोने का सिंहासन भी हम बना देंगे। भागवत में लिखा है सोने के सिंहासन पर भागवत को रख के उनकी आराधना करनी चाहिए। तो जिनके घर में भागवत नहीं है या भागवत ग्रंथ है भी, तो हम उसको दूसरे को दान दे सकते हैं। और यही सही पितरों की आराधना करने या पितरों को प्रसन्न करने का सबसे एक सुलभ मार्ग है, भागवत कथा करके। ऐसे तो बहुत सारे नियम बताए गए हैं। पितृपक्ष में लोहे के बर्तन में खाना नहीं पकाना चाहिए, और बहुत सारे नियम ऐसे अलग अलग कर्मकांड के नियम बताए गए हैं। मगर सबसे बड़ा नियम है उनके लिए हम भागवत कथा करें या भागवत की प्रतिष्ठा करें। व्यक्ति भागवत, ग्रंथ भागवत, और ग्रंथ भागवत मतलब स्वयं भगवान है। भागवत के प्रथम 2 स्कंद चरण, फिर धीरे 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 नवम स्कंद ये छाती वक्षस्थल, 10वां स्कंद भगवान का चेहरा, 11वां स्कंद कपाल और सिर, 12वां स्कंद। तो ये भागवत ग्रंथ भी भगवान का मूर्तिमान स्वरूप है। और ऐसा गिफ्ट हम क्या दे सकते हैं? प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद अमेरिका कौन जा रहा है? प्रभुपाद जी ने कहा भागवतम इज गोइंग टू अमेरिका, आई एम गोइंग विथ भागवतम। भागवत अमेरिका जा रहा है, मैं भागवत के साथ जा रहा हूँ। तो ऐसा ग्रंथ भागवत आज यदि और ऐसा कोई सुनहरा अवसर नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं अभी नहीं तो कभी नहीं। तो जिनके पास भी भागवत नहीं है आप ले सकते हैं। और जैसे हमने कहा भागवत की प्रतिष्ठा, तो मंदिर के भक्त आकर कीर्तन करके थोड़ा भागवत का इंट्रोडक्शन या भागवत का प्रवचन भी हो सकता है, कीर्तन, भागवत की आरती, सत्संग भी हो सकता है। तो उसके लिए भी एक योजना बनाई गई है। जिनके घर में भागवत की प्रतिष्ठा करनी है, भागवत की स्थापना, जैसे गणपति की स्थापना हुई, गौरी स्थापना हुई, वैसे अभी भागवत की स्थापना जो सदैव रहने वाले 11 दिन नहीं। और एक स्थान पर मैं पढ़ रहा था कि जो 11 दिन भागवत गणेश चतुर्थी उत्सव हुआ, तो इन्हीं 11 दिनों में गणेश जी ने भागवतम लिखा, रामायण समझ लीजिए महाभारत लिखा, जो व्यास देव जी लिख रहे थे। व्यास देव जी ने कहा, और महाभारत का एक हिस्सा है भागवत। तो ये महाभारत लिखते लिखते 11 दिन इतने थक गए
गणेश जी, और शरीर में गर्मी बढ़ गई उनके। तो शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण उनको ठंडक दिलाने के लिए जो पानी के, नदी के तट पर जो ठंडी मिट्टी होती है उसका लेपन किया गया गणेश जी के ऊपर, और वो मिट्टी भी सूख गई। उनके गर्मी इतनी बढ़ गई थी शरीर में, वो मिट्टी भी सूख गई। फिर वो मिट्टी भी सूखने के बाद जो मिट्टी गिरने लगी, तो व्यास देव जी ने शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए उनको पानी में रखा था, कूल करने के लिए, ठंडे पानी में। मैं लोगों को पता नहीं, ऐसे हम दूर से फेंक कर चले आ जाते हैं वापस। पानी में ठंडक पहुंचो, ऐसे तो बहुत सारी विधि विधान है। जैसे मैं कल देख रहा था विसर्जन, ऐसे नहीं होता कभी, वैदिक पद्धति में ऐसे नहीं है। जब उनकी आरती करने के बाद घर में उनका स्वागत, फिर घर में पूरा दर्शन, घर से पूरे अलग अलग कमरों में लेकर जाने के बाद पुनः घर के पास बैठाकर, फिर गाड़ी में, फिर जहाँ पर जलाशय है जहाँ पर विसर्जन कर रहे वहाँ आरती। शिदोरी मतलब ट्रैवलिंग प्रसाद, ट्रैवलिंग प्रसाद भी पैक करके देना होता है। शिदोरी बांधकर चरणों के पास रख दी जाती है, फिर धीरे से पानी में उनको विसर्जित करना होता है, फेंकना नहीं है। विसर्जन कहा गया है, फेंकना नहीं है। तो प्राय ऐसी तो अभी परिस्थिति नहीं है, फिर भी हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं भागवत की। तो आज जिनको भी भागवतम लेना है कृपया अपना नाम बता सकते हैं। आरती के उपरांत उनको भागवतम प्रदान किया जाएगा, और फिर पहले अभी भागवत की आरती होगी और आरती के बाद फिर भागवतम ले जा सकते हैं। और कौन भाग्यवान जी होगा, वो जिसकी आराधना की है वो भी भागवतम फिर लेके जा सकते हैं, जो आराधना किया हुआ, ऑल्टर में रखा हुआ। वैसे मराठी अभी नहीं है, मराठी आप आज नाम लिख सकते हैं, या हिंदी आज इसको लेना है ले सकते हैं। मराठी कल अराउंड 68 भागवतम सेट्स, 94 भागवतम सेट्स कल जो अलग अलग स्थानों में गए एक दिन में, इसीलिए अचानक से खत्म हो गया। तो टारगेट तो था 108 का, मगर 94 हुआ है। तो बाकी के अभी आज जो भाग्यशाली जीव है या भाग्यशाली भक्त, ऐसे नहीं कि घर में है तो क्या करना है, गिफ्ट भी दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, या किसी प्रसंग में, जैसे वास्तु शांति में गृह प्रवेश में हम देते हैं, साड़ियाँ देते हैं या कपड़े देते हैं हजारों के, तो भागवत भी देंगे। तो भागवत हमेशा, और इसके लिए कोई दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये भागवतम भगवान की सेवा करने के लिए कोई भी व्यक्ति, पढ़ना मतलब सेवा है, और यदि प्रामाणिकता से पढ़ेगा, इसी पहले स्कंद के थोड़े आगे वाले श्लोकों में लिखा गया है, यदि वो प्रामाणिकता से पढ़ेगा, ही कैन सी कृष्णा इन एवरी पेज ऑफ श्रीमद् भागवतम, और भागवतम के हर पन्ने के ऊपर कृष्ण का दर्शन कर सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील सुखदेव गोस्वामी की, परीक्षित महाराज की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अभी कीर्तन के साथ भागवत की आरती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की